नमस्कार प्यारे भाई और बहनों, हम हैं पूर्व जन्म की कहानियों के कथावाचक, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट, लाइफ एंड लीडरशिप कोच हितेश छापड़ा। दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो के अंदर एक बहन है, उनकी पूर्व जन्म की कहानी आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। दोस्तों, अपने जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन होता है तो व्यक्ति के कुछ प्रश्न होते हैं। इनका सबसे पहला प्रश्न था कि क्या ये अपने किसी पूर्व के जीवन के अंदर कोई क्रांतिकारी रही है क्या, क्योंकि बचपन से ही इनको ऐसी भावना मन में बार बार आती है, ऐसे सपने इनको आए हैं कि कुछ जद्दोजहद चल रही है, कुछ जैसे देश गुलाम है, अंग्रेजों ने देश पे कब्जा कर लिया है और इनको हमारे देश से उखाड़ हमारे को फेंकना है। उसके लिए जैसे कोई स्ट्रैटेजी बना रही हैं या कुछ हो रहा है जिसके अंदर उनके राज्य को हमारे देश में खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। तो इस प्रकार के भाव से जुड़े हुए जो जनरली रेवोल्यूशनरीज के भाव होते हैं, जो कि जिन्होंने इस दिशा के अंदर अपना कार्य किया, इस भाव से जुड़े हुए अलग अलग वर्जन के सपने इनको बचपन से आते रहे हैं। तो बहन जानना चाहती थी कि भाई मेरे को सपने आते रहे तो क्या मैं कोई क्रांतिकारी रही हूँ क्या, और बहुत ज़्यादा भावना है इनकी इस चीज़ को लेकर के ना। फिर एक तो ये था, फिर दूसरा ये है कि इनके ना एक मैरिज रिलेटेड इशू है। इनका विवाह हुआ था, लेकिन विवाह होने के कुछ समय के बाद जैसे इनका विवाह टूट गया था। हस्बैंड बिल्कुल भी इन पे ध्यान नहीं देते थे, बहुत ज़्यादा कैजुअल थे अपने रिलेशनशिप को लेकर के, और एक बेसिक अटेंशन होती है जो एक पार्टनर एक्सपेक्ट करता है अपने पार्टनर से, तो वो भी जैसे इनको नहीं मिली थी। शी वॉज लाइक अ नोबडी इन द रिलेशनशिप, है ना। तो थोड़ा ये था कि भाई मैं क्यों हूँ इसके अंदर, और बहुत ही मतलब कैजुअल अप्रोच थी पार्टनर की, और बहुत ही कैजुअली डिवोर्स भी हो गया कि जैसे मैटर ही नहीं करता कि ठीक है ना, शादी करी थी, नहीं वर्कआउट कर रहा है, डिवोर्स ले लिया, इस तरह का। तो बहन जो हैं ये जानना चाहते थे कि भाई अगर ऐसे टूटना ही था और कोई बहुत ज़्यादा हम लोगों के बीच में मारपीट नहीं हुई, मारकाट नहीं हुई, कुछ ऐसा टर्मोइल भी नहीं आया, बस ये कैजुअल सा ही था, जैसे कि ना कि बस ठीक है हो गया जी और फिर टूट गया जी, कोई नहीं जी, है ना। तो कह रही ये मजाक क्यों हुआ मेरे साथ, बस लाइक जोक, मेरे साथ मजाक हुआ। तो कह रही कि शादी के नाम पे मजाक हुआ, तो ये क्यों हुआ मैं जानना चाहती हूँ। फिर अब जो है सेकेंड मैरिज के लिए कोई हैं जिनके साथ इनकी मैरिज की बात चल रही है, घर परिवार वालों की बात चल रही है। अब ये कहते हैं कि मेरा कोई ऐसा ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस तो है नहीं मेरी फर्स्ट मैरिज से। कैसे होता है ना कि अरे बहुत कुछ हो गया था, ट्रॉमा में इंसान चला जाता है, तो लोग घबराता है, तो इंसान घबराता है कि नहीं 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 अब कैसे करूँ सेकंड शादी। तो ये कहते हैं कि ऐसा कोई ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस तो रहा नहीं, लेकिन कह रही कि जब भी ये रिश्ते के बारे में सोचती हूँ मेरा दिल बैठने लगता है, बहुत हैवीनेस मुझे फील होती है। तो मुझे क्या करना है, शादी करूं नहीं करूं, क्यों हैवीनेस फील हो रही है, ये बहन जानना चाहते थे। और जो इनकी जॉब है ना, इनको ना बार बार जॉब ना बदलनी पड़ती है। जॉब करेंगे, सेटल होने लगेंगे, जैसे जॉब होती है सेटल होता है इंसान ना, धीरे धीरे सब कुछ समझ में आने लगता है, वो सिस्टम का वो पार्ट बन जाता है ना। तो अभी सेटल होता है, सेटल होकर भी साल भर ही होगा, तो कुछ ऐसा होगा कि भाई इनका मन बदल जाएगा पर ये जॉब छोड़ देंगे, या कुछ ऐसी परिस्थिति बन जाएगी कि भाई इनकी ज़रूरत नहीं होगी वहाँ पे, कुछ ऐसा होगा। तो बार बार ये कहती हैं कि कहने की मेरे टैलेंट में कोई कमी नहीं है, एजुकेटेड मैं हूँ, एक्सपीरियंस्ड मैं हूँ, कह रहे लेकिन बार बार जॉब बदलनी पड़ती है। तो ऐसा मेरे जीवन के अंदर क्यों हो रहा है, ये भी ये बहन जानना चाहते थे। तो ये मुख्य 4 प्रश्न हैं जिनको लेकर के इनका जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन है हुआ। बेसिकली एडवांस प्रॉक्सी पीएलआर के माध्यम से इनका वाला सेशन हुआ था, जिसके अंदर जो हीलर होते हैं वो गहरे ध्यान में जाकर के आपकी जो जानकारी है वो निकालते हैं। पूर्व के जीवन के दृश्य ऐसे केसेस में हीलर्स के सामने इमर्ज होते हैं, और फिर हीलर्स आगे फिर मीटिंग करके एक्सप्लेन करते हैं कि भाई क्या क्या इमर्ज हुआ वो बताते हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले तो जी जो स्पिरिट गाइड्स हैं उनसे सबसे पहला आंसर हीलर को ये आया, जो शायद दिल तोड़ देने वाला आंसर था, कि ये जो बहन है ये कभी भी रेवोल्यूशनरी नहीं रहे हैं।
तो इतनी ज़्यादा भावना क्यों है भाई, इतने ज़्यादा सपने क्यों आते हैं? रेवोल्यूशनरी नहीं रहे तो फिर ये अंग्रेज़ों को उखाड़ फेंकने के बारे में क्यों सोच रहे हैं? तो पूर्व का जीवन इमर्ज होता है, जिसके अंदर ऐसा दिखाई देता है कि ये जो अभी बहन है ये एक पुरुष के शरीर में थे, शी वॉज इन मेल बॉडी, जो कि अपने देश के लिए सब कुछ सैक्रिफाइस करना चाहता था। लेकिन उसके जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स का बहुत ज्यादा अपने बेटे से अटैचमेंट था, और मतलब कहने को हम कहेंगे कि बहुत ज्यादा अपने बेटे से प्रेम करते थे, और वो बहुत ज्यादा चिंतित थे कि उनका बेटा जो क्रांति की जो दिशा है इसके अंदर आगे ना बढ़ जाए, है ना। गरम दल तो छोड़ो, एक्शन तो छोड़ो, कांग्रेस को भी ज्वाइन ना कर ले कहीं गलती से, है ना, कि गांधी जी का भी फॉलोअर ना बन जाए। इस चीज को लेकर के घर वालों को बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रेस था, तो वो विशेष ध्यान रखते थे कि उनका लड़का क्या कर रहा है, और इस दिशा के अंदर बिल्कुल भी बढ़ने नहीं देते थे, आउट ऑफ फियर कि कहीं उनको अपना बच्चा और कहीं उनका बच्चा खो ना जाए, मतलब उनको खोना ना पड़ जाए अपने बच्चे को, है ना। तो इनके अंदर बहुत तीव्र इच्छा थी कि भाई मेरे को जो है देश के लिए कुछ करना है, और घर वालों की बहुत तीव्र इच्छा थी कि इसको घेर करके रखो देश के लिए, इसको ये जाने नहीं देना, इसको यहाँ पर धर के रखो इसको, है ना। तो क्योंकि ये इच्छा बहुत ज्यादा दबी रही क्रांतिकारी बनने की, इसीलिए इनको बार बार ड्रीम्स आते हैं कि ये शायद कुछ हो रहा है, शायद क्रांतिकारी ये बन गए हैं, अब कुछ प्लानिंग हो रही है ना। तो वो सारी चीजें इसलिए आती है क्योंकि ये करना चाहते थे। गाइडेंस मैरिज को लेकर के आया कि सेकंड मैरिज इनको नहीं करनी चाहिए। क्यों? फिर पूरी कहानी आगे आई उसी की। वो आया कि जब ये क्रांतिकारियों को ज्वाइन करना चाहते थे तो घर वालों ने इनको बांध के रखने के लिए कि भाई ऐसे तो ये माँ बाप की बात तो मानेगा नहीं, जवान लड़का है, तो उन्होंने एक कन्या से इनका विवाह करा दिया ताकि रिश्ते में बंद करके ये कहीं भाग ना जाए। क्या लड़के क्या घर से भाग जाते थे, है ना। पंजाब में है, ठीक है जी, रेवोल्यूशन ज्वाइन करना है, घर वालों के लिए चिट्ठी छोड़ी, भाग गए कानपुर। अब कहाँ बेचारे घर वाले पुराने जन्म में, और पता ही नहीं लड़का कहाँ गया है ना, कहाँ कानपुर ढूंढने के लिए आएंगे, पूरे देश में कहाँ ढूंढेंगे। तो कहीं भाग ना जाए तो शादी करा दो। तो शादी के चक्कर में क्या है कि इंसान फिर रुक जाता है। तो ऐसा सामने आता है कि जो पूर्व के जीवन में पत्नी रही, इनकी जो पत्नी बनी, उसको बच्ची को बहुत ज्यादा कंप्लेंट्स थे। क्यों? उस बच्ची की भावना है ये कि अपनी देशभक्ति के चक्कर में, देशभक्ति के जुनून के चलते गृहस्थी पे बिल्कुल फोकस नहीं करते थे, वाइफ पे बिल्कुल फोकस नहीं करते थे। और ऐसा है कि उनके साथ दुर्व्यवहार बिल्कुल नहीं किया, बट वो सोचती थी कि मैं अपने घर परिवार को, अपनी एक दुनिया को छोड़ करके आई हूं एक नया घर बसाने के लिए, और यहां पर आकर के मैं अकेली पड़ गई हूं। यहां पे मैं किसके लिए आई हूं? मेरे पति को मुझसे बात तो करनी चाहिए। तो ये अपने पत्नी जो थी इनकी, उनके साथ ना तो बैठते थे ना बात करते थे। और इनके माइंड में यही चलता रहता था कि कैसे इन बंधनों से बाहर निकलूं और भारत मां की सेवा करूं। तो इनके जो फर्स्ट हस्बैंड रहे हैं, मतलब इनकी जो मैरिज टूट गई है, वो इनके पूर्व के जीवन की पत्नी थी। पूर्व के जीवन में मैरिज नहीं टूटी थी, मैरिज पूरे टाइम मेंटेन रही थी, लेकिन वाइफ को बिल्कुल भी वाइफ पे इन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो वो घर में बहू तो थी बड़े बुजुर्गों की, है ना, लेकिन जैसे पत्नी को जो पति इंपॉर्टेंस देता है या उस पर जो ध्यान देता है, वो उसको पति पत्नी के रिश्ते के अंदर उसको कुछ नहीं मिला उस लड़की को। तो जो पीड़ा उसको हुई, है ना, घर ला करके जो उसको नेग्लेक्ट किया गया, वही पीड़ा वो आत्मा इनको फील कराना चाहती थी कि जब आप किसी से शादी कर लेते हो और फिर वो आपको नेग्लेक्ट करता है, वो आपका ध्यान नहीं रखता, आपकी केयर नहीं करता, आपके होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो कैसा फील होता है। और वही ही इनके इस जीवन के अंदर इनको इनके पति ने फील कराया, और जो है जिसके चलते फिर इनका रिश्ता टूट गया। कहीं पर भी टिक करके जॉब क्यों नहीं कर पाते हो? आगे और कहानी खुलती है उसी जीवन की।
तो ऐसा सामने आता है कि रेवोल्यूशनरी तो नहीं, लेकिन रेवोल्यूशनरीज के खबरी बन गए थे। इधर की जानकारी उधर, कुछ चीज़ें पार्सल करना, यानी कि खत जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना। जो रेवोल्यूशनरीज होते थे वो क्या होते थे कि हाई अलर्ट पे होते थे पुलिस वाले, खबरी उनके, है ना। तो रेवोल्यूशनरी खुले में नहीं घूम सकते, हिट लिस्ट पे होते थे, लेकिन उनके भी बहुत सारे ऐसे खबरी होते थे जो कि नॉर्मल लोग हैं जिन पे कोई शक नहीं करता, और वो उनके लिए मैसेजेस इधर से उधर करते थे। तो वैसी एक खबरी से बन गए थे। और ये वाली बात जो है इनकी माँ को पता चल जाती है। तो इनकी माता जी ने इनको सौगंध दी कि ये जो खबरी होने का काम है ये काम तुम मत करो। तो जब इनकी माँ ने मतलब बहुत मुश्किल से इन्होंने कोई संपर्क साधा था, और फाइनली इनको ये लगा था कि मैं डायरेक्ट एक्शन में नहीं हूं लेकिन खबरी बन गया हूं, तो कुछ मैं भारत माँ की सेवा कर रहा हूं। और जैसे ये गए, इस चीज के अंदर शुरू ही किया था, इनके माँ ने पकड़ा और माँ ने इनको सौगंध दे दी। इनकी माँ ने इनको कहा कि अगर तूने दोबारा ये देख किया तो तू मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा, फिर माँ नहीं मिलेगी, फिर तू अपने यही सब कर देशभक्ति करते रही हो, माँ तेरी चल बसेगी। और ये अंदर तक जैसे हिल गए, क्योंकि अपनी माँ को खोना नहीं चाहते थे, लौकिक माता को खोना नहीं चाहते थे, जिसके चलते जो मन में है वो कर नहीं पा रहे हैं, है ना। और माँ ने रोक दिया है, तो ऐसा आता है कि ये डिप्रेशन के अंदर चले जाते हैं पूर्व के जीवन में। और डिप्रेशन में जाते हैं तो कुछ ऐसा होता है कि भोजन करना बंद कर देते हैं। पहले भोजन धीरे धीरे कम करते हैं, फिर बंद ही कर देते हैं, और इनको बहुत ज़्यादा ऐसा फीलिंग आती है कि ये बंध गए हैं, बाउंड हैं, जिसके चलते थोड़े ही समय में जब गहरा दुख होता है ना, और इंसान को ये लगने लगता है कि जीवन का कोई अर्थ नहीं है, तो शरीर अपने आप को मारने लगता है। हमारे अंदर की इच्छा होती है कोई फायदा नहीं है इस जीवन का, तो शरीर, सबकॉन्शियस माइंड उस सिग्नल को पकड़ लेता है, और शरीर में ऐसी चीज़ें होने लगती हैं कि शरीर अपने आप को ख़त्म करने लगता है। तो इनके अजीबोगरीब बीमारी इनको कोई लग जाती है, और थोड़े ही समय के अंदर इनकी मृत्यु हो जाती है। जिस कन्या को विवाह करके लाए थे, पहले उससे बात नहीं करते थे, पहले अपने विचारों में खोए रहते थे, फिर डिप्रेशन के बाद तो बिल्कुल ही वो हो गया। अब एक बारी में देखने को लगता है इनके लिए दुख हमारे को लगेगा, लेकिन उस लड़की के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो वो तो अपनी जगह पे ठीक है ना भाई। उसका तो यही होगा ना कि अगर आपको भी देशभक्ति और सबके अंदर जाना है तो मेरे को क्यों लेकर के आ रहे हो, मेरे को क्यों फंसा दिया यहाँ पे बीच में, है ना। अच्छा, यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात हम बोलना चाहते हैं। बहुत बार बहुत सारे भाई बहनों के कॉमेंट्स इस प्रकार के आते हैं कि भैया फिर तो देखो सजा इनके माता पिता उस कन्या को लाए ना, उनको मिलनी चाहिए ना सजा, इनको क्यों सजा मिल रही है। इस प्रकार के कमेंट्स कई बार आते हैं। तो वो ये होता है कि देखिए, हम लोगों को उस आत्मा की यात्रा अच्छे से समझ में आती है जिसका पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो रहा है। और लोगों ने भी, और आत्माओं ने भी गलत काम करने में अपना कंट्रीब्यूशन दिया, वो कैसे अपनी लाइफ में सफर कर रहे होंगे। देखो, अपने कर्मा से कोई नहीं भाग सकता। जिसने जो लेवल पे कंट्रीब्यूशन अपना दिया है ना, दूसरे के जीवन को खराब करने में, प्रकृति के प्रति करने में, या दूसरे जीव जंतुओं के प्रति, हर किसी को अपने हिस्से का जो कर्म है वो भोगना पड़ता है। विकर्म जिसने किया भोगना पड़ता है। इट इज जस्ट दैट जो ये दूसरे कैरेक्टर्स हैं, अभी जब हम पीएलआर कर रहे हैं तो इनके नजरिए से सब कुछ नजर आ रहा है। अब ये जो पूर्व के जीवन में इनकी माँ रही होंगी, इनके पिता रहे होंगे, जिन्होंने इनको इतना ज्यादा बांधा, उन्होंने भी अपने इस जीवन के अंदर या अपने इस कर्म को भोगा होगा। उस बच्ची की लाइफ को खराब करने में मेन को तो कल्प्रिट वो हैं, वो लेकर के आए, है ना, अपने स्वार्थ के लिए। उन्होंने भी भोगा होगा, लेकिन उन्होंने क्या भोगा वो इस पीएलआर में पता नहीं लगेगा, क्योंकि पीएलआर इस बहन का हो रहा है। ऐसे होता है, पर भोगता हर कोई है। ठीक है जी। हाँ, तो फिर दिखाई देता है कि वो डिप्रेशन हो गया, खाना पीना बंद कर दिया, बीमार हो गए, फिर मृत्यु हो रही है। अब मृत्यु के समय इनके मन में विचार चल रहे हैं। मृत्यु के समय एग्जैक्ट वर्ड्स जो आए, जो ये सोच रहे हैं कि ऐसे कुत्तों की मौत मरने से अच्छा था कि मैं शेर की मौत मरता और भारत मां की सेवा करते हुए मतलब शान से शहीद होता, मतलब जान दे देता, लेकिन मेरे देश के काम तो आते, एक शेर की तरह तो मैं जीता, मैं तो कुत्तों की मौत मर रहा हूं। ये आ रहा है, मतलब ये उनकी फीलिंग है। तो बहुत ज्यादा दुख था
कि भारत माँ के लिए कुछ नहीं कर पाया, काश मैं बंधन में नहीं होता। अंडरलाइन दिस वर्ड, इनको था काश मैं बंधन में नहीं होता। तो जब भी जॉब, तो जो जॉब है वो स्टेबल क्यों नहीं होती? क्योंकि इनकी आत्मा में एक डर बैठ गया है। डर क्या बैठ गया है? कि कहीं पर भी कोई जो सिस्टम है, जब ये उस सिस्टम का पार्ट बन जाते हैं तो इनके अंदर बेचैनी शुरू हो जाती है। देखिए, कोई भी कंपनी चलती है, कोई भी जॉब होती है, तो वहां पे क्या होता है, उसकी कुछ मर्यादाएं हैं, उसका एक सिस्टम है, उनकी अपनी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं। उन प्रोसीजर्स के हिसाब से ही तो काम होता है। ऐसे तो नहीं होता कि हम कहीं पे जॉब करने जाएंगे तो अपनी मर्जी से कुछ भी कर लिया, जॉब हो गई। नहीं, आपको बताया जाएगा कि आपको ये करना है, इनसे ऐसे इंटरेक्ट करना है, ये वाली फाइल देनी है, आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इन सब चीजों में इंसान बंधता है, यही तो होती है जॉब। ठीक है, अब उसमें कुछ गलत नहीं है क्योंकि ऐसी नौकरी होती है, लेकिन क्योंकि इनके अंदर किसी भी रूप में बंध जाने का एक डर बैठ गया है, इसकी वजह से जब भी ये एक्चुअली में जॉब में स्टेबल होने लगते हैं तो इनका वो फियर अंदर से जाग जाता है और ये भागते हैं वहां से, तो ये छोड़ देते हैं जॉब को। इसकी वजह से बार बार इनकी जॉब छूटती है, क्योंकि इनको अंदर से आता है कि नहीं नहीं, बंधना कहीं पर नहीं है, आजाद रहना है, आजाद रहना है, आजाद रहना है। फिर जो गाइड्स हैं, इनके प्रति उनका परामर्श आया कि भाई ईश्वरीय सेवा के अंदर अपना सर्वस्व दो। जो पिछले जीवन में भारत मां के लिए कुछ नहीं कर पाए थे, इस लाइफ में पूरे विश्व का कल्याण करने की अपॉर्चुनिटी आपको मिली है, तो उसके प्रति अपना योगदान दो। पहले भी न्योछावर होना चाहते थे ना, तो अब न्योछावर हो। अब हर जीवन के अंदर परिस्थिति अलग है, समाज की, देश की रिक्वायरमेंट अलग है। तो आज जो महापरिवर्तन का कार्य चल रहा है ना, ये महापरिवर्तन होना है और देश के उद्धार के लिए इसका होना जरूरी है। तो उसके अंदर अब आप अपना कंट्रीब्यूशन दो, ऐसा इनके लिए गाइडेंस आया। ठीक है, तो हमने बता दिया कि जॉब इसलिए स्टेबल नहीं होती क्योंकि भी अंदर से बार बार आ जाता है। अच्छा, एक और चीज गाइड ने बोली कि इसलिए भी स्टेबल नहीं होती है क्योंकि आपको एक्चुअली में ना एक जगह पर नहीं रुकना है, आपको जगह जगह जाकर के सेवा करनी है और विश्व कल्याण कार्य में अपनी भागीदारी देनी है। तो जो कर गुजरने की जो चाह है तुम्हारी, वो पूरे विश्व के लिए अब वो चाह, मतलब उसको आप निमित्त बनेंगे, और ये जो आपके अंदर जो आग है, जो फायर है, इसको पूरे विश्व कल्याण में आप लगाओगे। और एग्जैक्टली क्या करना है, बिल्कुल एग्जैक्टली क्या करना है, क्या होगा, उसकी क्लैरिटी कब आएगी, उसके लिए इनको योग आया कि जो जागेश्वर है, परमात्मा शिव क्या है, योग योगेश्वर जागेश्वर भी है ना। जागेश्वर ज्योतिर्लिंग है अल्मोड़ा में, जहां पर अभी रिसेंटली हम यात्रा करके आए थे। तो परमात्मा शिव के जो जागेश्वर स्वरूप है, उस पर इनको ध्यान लगाना है, उनका योग करना है, उनसे जुड़े हुए पुरुषार्थ इनको करने हैं, जिससे कि ये स्वयं भी जागेंगे, मतलब क्लैरिटी आएगी। जब तीसरा नेत्र जागता है तो इंसान को क्लैरिटी आ जाती है कि एग्जैक्टली मुझे क्या करना है, किस दिशा में। तो आपके अंदर जो क्लैरिटी है वो आएगी, और जागेश्वर जी की शक्ति जैसे जैसे आपके अंदर समाएगी, बढ़ेगी, वैसे वैसे आप दूसरों को भी जगाने के निमित्त बनेंगे। बाकी फिर जॉब करनी नहीं है क्या? नहीं, गाइडेंस से आया कि जॉब करते रहना है आपको, क्योंकि आपके जो परिवार वाले हैं, पूर्व के जीवन में जो माता पिता थे, इस जीवन में भी वही माता पिता है आप। पूर्व के जीवन में भी उन्होंने आपको नहीं करने दिया था सेवा के प्रति, मतलब देश के प्रति, और वो चाहते थे कि आप परिवार के अंदर ही रहो और परिवार में बंद करके रहो। इस जीवन में भी माता पिता बिल्कुल भी, आप ईश्वरीय सेवा छोड़ दो, आप कोई भी सोशल सर्विस उठा लो, कोई भी समाज कल्याण का आप कार्य उठा लो, कुछ भी अगर ऐसा करने का प्रयास करोगे तो आपके घर वाले पुरजोर विरोध करेंगे, नहीं जाने देंगे आप। वो आपके लिए ये चाहते हैं कि बस शादी कर लो और घर बसा लो। अब उसके अंदर भी कोई समस्या नहीं है, लेकिन आपके अंदर की जो पुकार है कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, जो एक नौकरी के बंधन में नहीं बंध पा रही है आत्मा, नौकरी में घुटन उसको फील होने लगती है, तो विवाह का तो एक अटूट बंधन होता है एक प्रकार का ना, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, पूरे परिवार के प्रति इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, और फिर सब कुछ परिवार को देख करके इंसान को चलना होता है।
जो परिवार इंसान बनाता है ना। तो फ्रीडम तो देखो जाती है, सीधी सी बात है ना, तो उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन क्योंकि आपके अंदर की स्ट्रांग पुकार है कुछ करना है कुछ करना है कुछ करना है, तो वहां जाओगे तो सफोकेट हो जाओगे। इसीलिए जो सेकंड मैरिज है उस बच्चे का कोई कार्मिक अकाउंट नहीं है इनसे कि भाई उसने कुछ ऐसा किया हो तो इनको भय लगता हो जिस लड़के से इनकी बात चल रही है। नहीं, इनकी आत्मा के अंदर की पुकार है, इनकी आत्मा जानती है कि मैंने विवाह अगर किया तो मैं बंध जाऊंगी। तो वो जो इमोशन है स्टेबल मैरिज में रहने ही नहीं देगा। हाँ, बट फैमिली सपोर्ट नहीं करेगी, और वो तो यही ही चाहते हैं कि ये सब चीज़ों में होंगी, फालतू चीज़ें इसमें बिल्कुल नहीं पढ़ना है, बच्ची विवाह करे अपने घर में सेटल हो जाए। तो फाइनली जो बच्चे हैं उन्होंने पूछा कि भी फिर मैं क्या करूं, करूं ना करूं, क्या करूं। तो देखिए, हमारा काम होता है क्लैरिटी लेकर के आना आपके सामने, आप कौन सी चीज़ क्यों फील कर रहे हो इस चीज़ के ऊपर प्रकाश डालना, रेवलेशन करना। वो कर दिया गया। बहन को समझाया कि देखो बहन, अगर आप विवाह करते हैं तो फिर उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और रेपरकशंस आपको ही झेलने हैं। विवाह अगर आप करते हैं तो ये जो अंदर की जो इच्छा है कि मुझे कुछ कर गुजरना है, कुछ बड़ा करना है, इसको टाटा बाय बाय करना पड़ेगा, इससे आपको जूझना पड़ेगा, इस इमोशन से आप स्ट्रगल करोगे पूरे जीवन में, ठीक है। लेकिन विवाह आप कर लोगे, विवाह आपका हो सकता है, ठीक। वहीं दूसरी तरफ अगर आप ये चूज करते हो कि ये नहीं, मुझे कुछ बड़ा करना है, ठीक है, तब बड़ा कोई अफसर ही बनना है ना, मुझे कुछ बड़ा करना है और मैं उसी पे फोकस करूंगी, मैं कुछ बहुत महान करने के लिए बनी हूं। अगर आप इस दिशा के अंदर आप वो करते हो तो मम्मी पापा से और परिवार वालों से बहुत ज्यादा बैकलैश आपको मिलेगा। फिर आप यहां रहोगे भी, उनके यहां बैठ के रोटी भी खाओगे, आपको बातें सुनाई जाएंगी और दुर्व्यवहार भी होगा। लेकिन आप जो कुछ सेवा करनी है, सेवा की दिशा में आप बढ़ रहे होगे, वहां से आपको संतुष्टि मिलेगी। तो या तो घर वालों का बैकलैश आपको झेलना है पूरा, और आप अपना सपना जियो, ठीक है, सेवा करो, आगे बढ़ो बहुत, और कर भी पाओगे आप, क्योंकि ये फायर और पावर है आपके अंदर, ठीक है। या फिर आप जो है विवाह कर लीजिए, ठीक है, और ये कुछ बड़ा करना है, इस एनर्जी को भूल जाइए, क्योंकि इनकी एनर्जी ऐसी कि बाहर जा जाके करने का हुआ। तो विवाह, जब इंसान विवाह में आता है तो वो संभव नहीं होता है। और कोई ऐसा व्यक्ति हमारे को मिल जाए जो इसी फ्रीक्वेंसी में हमारे साथ चल रहा हो, है ना, उसका भी ऐसा ही हो, तो ये फिर बड़ा बहुत रेयर केस होता है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो है ना वो विवाह करता है तो इसी, दूसरा वाला व्यक्ति तो इसी भाव से कर रहा है कि भाई घर बसाना है हमारे को, तो है ना, हमारा अपना छोटा सा संसार होगा, आगे बच्चे होंगे, भाई व्यक्ति तो फिर इसी हिसाब से करता है ना। तो वहां पे जाकर के तूफान बन करके हम ही कर पाएंगे, और वो नहीं हो सकता। तो कहने का भाव ये है कि दोनों चीजें नहीं मिलेंगी, कि घर वाले भी राजी हो जाएं और मैं ये भी कर लूं, है ना, या विवाह भी हो जाए और मैं ये भी कर लूं, दोनों चीजें नहीं होंगी। किसी एक चीज का बैकलैश आपको झेलना ही पड़ेगा। अब वो आप मंथन करो, आप डिसाइड करो कि आपको क्या चाहिए। तो इंसान ऐसा भी सोचता है दोस्तों कई बार कि मतलब सुख कहीं नहीं मिलेगा मेरे को, है ना, यहाँ पे यार ये वाली प्रॉब्लम झेलूंगा, वहां पे वो वाली प्रॉब्लम झेलूंगा। तो इसके अंदर क्या होता है प्यारे भाइयों और बहनों, ये बात हम सबके सामने रखना चाहते हैं कि देखो, जीवन के अंदर ना कोई स्ट्रगल हमेशा होता ही है। जिनके जीवन में बिल्कुल स्ट्रगल नहीं होता, मतलब वो क्या होता है कि बहुत नई आत्माएं होती हैं, वो अपना क्या है कि भाग्य जो है उसका कार्य होते हैं, उनको उसको वो भोगना होता है। लेकिन जो भी आत्माएं पुरानी यात्रा करके आ रही हैं, जिनके कई सारे जन्म हैं, उनके कार्मिक अकाउंट्स होते हैं और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो और ये जो स्ट्रगल्स हैं, एक्चुअली ये स्ट्रगल्स ही हमारे अंदर जो फायर है ना उसको जिंदा भी रखते हैं। वो इंसान कुछ करके क्यों कर गुजरने की चाह क्यों आती है, क्योंकि बहुत सारा बैकलैश मिला है और आपको बताया गया कि आप नहीं कर सकते, आप किसी काम के नहीं, आपकी कोई वर्थ नहीं है। तो इंसान को अंदर से आता है कि नहीं, वर्थ है, ऐसे कैसे नहीं, मैं करके दिखाऊंगा या मैं करके दिखाऊंगी, है ना। तो स्ट्रगल्स और जो रोड ब्लॉक्स हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। कभी भी जीवन में ऐसा नहीं होता है कि बिल्कुल कोई स्ट्रगल होगा ही नहीं और जो हम चाहते होंगे वो हो जाएगा। कुछ एक चीज़ अगर हमारे को अचीव करनी है, कुछ हमारे को करना है, तो किसी ना किसी स्तर पे कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ का त्याग भी हमारे को करना पड़ता ही है, सब कुछ नहीं मिलता। सो वी हैव टू लर्न टू लिव विद थिंग्स दैट आर नॉट परफेक्ट, है ना। हम चाहते हैं कि सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट हमारे को मिल जाए,
तो वो परफेक्ट नहीं होगा। इस तरफ जाओगे तो ये वाला इशू आएगा, उस तरफ जाओगे तो ये वाला इशू आएगा। आपको आज बस अब ये चूज करना है कि परिवार वालों की संतुष्टि के लिए आपको अपना जीवन आगे बढ़ाना है, या आपका जो अपना सपना है उसकी संतुष्टि के लिए आपको आगे बढ़ाना है। पूर्व के जीवन में भी यही गलती हुई थी ना। देखो अभी वो जो बच्ची है जिसको विवाह करके ले आए, विवाह हो रहा था, कोई रस्सी तो बांध नहीं दी थी। घर वाले क्या करते हैं, आपको इमोशनली तो आपको वो चीज करते हैं ना कि भी कर ले, नहीं मुझे मेरे पोते का मुंह देखना है, मुझे मेरे पोती का मुंह देखना है, तो मुंह दिखा दे वरना मैं मर जाऊंगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। रियलिटी ये होती है कि कोई ना मरता किसी के लिए, है ना। अपने सपने के लिए तो इंसान मर जाता है, दूसरे के लिए कोई नहीं मरता। एनीवेज, तो वो घर वालों की जो इच्छा है उस चीज के इमोशनल ट्रैप में फंस करके वो जो बच्ची है उसकी जिंदगी तो खराब कर दी ना अपने पास्ट लाइफ के अंदर, है ना। तो ये अब आपको देखना है कि आप एक ऐसे रिश्ते के अंदर आप आगे बढ़ना चाहते हैं जो रिश्ता निभाने की आपके अंदर कैपेबिलिटी शायद ना हो, क्योंकि आपकी वो है। तो या तो घर वाले खुश होंगे या आप खुश होंगे, तो क्या आप डिसाइड आप करते हैं वो आपके ऊपर है, वो आपको देखना है। ठीक है जी। तो यही है इस ये जो कहानी है इसका मेन मैसेज। ठीक है जी। तो हम आशा करते हैं कि ये जो केस स्टडी हमने आप सभी के सामने प्रस्तुत किया इससे आपको कुछ शिक्षा मिली होगी। तो मिलते हैं आप सभी के साथ हमारे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार।